Good morning, students. In the previous class, I taught you about the definition of verbs and its kinds. I told you that we can put the verbs under two categories: stative verb and dynamic verb, main verb and helping verb. Today, I am going to tell you about the types of main verb. As you know, main verb keeps a main importance in the sentence. We can divide it into three categories. मेन वर्ब को, मुख्य क्रिया को हम लोग तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट, फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फिनाइट वर्ब. सेकेंड, ट्रांजेटिव वर्ब एंड इनट्रांजेटिव वर्ब. थर्ड, रेगुलर वर्ब्स एंड इरेगुलर वर्ब्स. आई विल टेल यू वन बाय वन. फर्स्ट, फाइनाइट वर्ब. द वर्ब विच चेंजेज इट्स फॉर्म according to the person and number of the subject and the tense of the sentence is called a finite verb. Finite verb क्या है? वह verb which changes its form, जो अपने फॉर्म को चेंज करता है according to the person, पर्सन के अनुसार. पर्सन मीन्स फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. एंड नंबर ऑफ द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के नंबर के अनुसार. एंड द टेंस ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के टेंस के अनुसार उसे हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई राइट अ लेटर. तो यहाँ आई क्या है? फर्स्ट पर्सन है, तो उसके अनुसार यहाँ पर हम भी वन यूज कर रहे हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. तो उसके अनुसार हमारा टेंस चेंज हो रहा है कि आई राइट लेटर, ही राइट्स लेटर. अब यहाँ पर वर्ब का जो फॉर्म है वो चेंज हो रहा है. ही क्या है? थर्ड पर्सन है, तो ये प्रेजेंट टेंस में हो गया आई राइट लेटर. प्रेजेंट टेंस में ही थर्ड पर्सन है, इसलिए बेस फॉर्म राइट के साथ एस का यूज हो रहा है, तो ही राइट्स लेटर. एंड इन द पास्ट टेंस ही थर्ड पर्सन, ही रोट लेटर. तो यहाँ पर पर्सन के अनुसार टेंस चेंज हो रहा है, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो रहा है. तो जहाँ पर चेंज हो वर्ब में तो उसे हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं. सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो या टेंस के अनुसार चेंज हो. फर्स्ट, फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फिनाइट वर्ब. तो व्हाट इज नॉन फिनाइट वर्ब? द वर्ब विच इज नॉट अफेक्टेड बाय द सब्जेक्ट और टेंस ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड ए नॉन फिनाइट वर्ब. वह वर्ब जो सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार चेंज नहीं होता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसे हम नॉन फिनाइट वर्ब कहते हैं. तो फाइनाइट वर्ब में चेंज होता है वर्ब पर्सन और सब्जेक्ट के अनुसार, टेंस के अनुसार. और नॉन फिनाइट वर्ब में कोई भी इफेक्ट नहीं होता है सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार. फॉर एग्जाम्पल, आई वांट टू ईट मैंगो. आई फर्स्ट पर्सन, यहाँ पर प्रेजेंट में वांट टू ईट, कोई चेंज नहीं हो रहा है, टू ईट मैंगो. ही वांट्स टू ईट मैंगो, ही वांटेड टू ईट मैंगो. तो यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं हो रहा है नॉन फिनाइट वर्ब में. सेकेंड इज ट्रांजेटिव वर्ब, जिसे आप हिंदी में सकर्मक क्रिया कहते हैं. द वर्ब यूज्ड विथ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ ट्रांजेटिव वर्ब. वर्ब जो कर्म के साथ, ऑब्जेक्ट के साथ यूज होता है, उसे हम ट्रांजेटिव वर्ब कहते हैं, सकर्मक क्रिया. फॉर एग्जाम्पल, ही ईट्स मैंगो. तो यहाँ ही है सब्जेक्ट, ईट्स वर्ब है और मैंगो क्या है? ऑब्जेक्ट. तो जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आ रहा है वो हो गया ट्रांजेटिव वर्ब. आई एम राइटिंग ए लेटर. अब मैं क्या लिख रहा हूँ? लेटर लिख रहा हूँ. तो आई क्या हो गया? सब्जेक्ट. एम हेल्पिंग वर्ब है, राइटिंग मेन वर्ब है, और अ लेटर क्या है? ऑब्जेक्ट है. तो जिस सेंटेंस में जो वर्ब ऑब्जेक्ट के साथ यूज हो रहा है तो वहां पर वो ट्रांजेटिव वर्ब हो गया, सकर्मक क्रिया. इनट्रांजेटिव वर्ब, द वर्ब यूज्ड विदाउट एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एन इनट्रांजेटिव वर्ब. जो वर्ब बिना ऑब्जेक्ट के यूज हो रहा है उसे इनट्रांजेटिव वर्ब कहते हैं, जिसे हिंदी में अकर्मक क्रिया कहते हैं. तो जहां पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है वो इनट्रांजेटिव वर्ब. फॉर एग्जाम्पल, ही ईट्स, वो खाता है, तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया, इट्स वर्ब हो गया, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है. आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूँ, आई सब्जेक्ट है, एम हेल्पिंग वर्ब है, राइटिंग मेन वर्ब है. यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं कि मैं क्या लिख रहा हूँ, ये कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर नहीं है, तो इट इज कॉल्ड इनट्रांजेटिव वर्ब. तो ये है कि ट्रांजेटिव वर्ब
जहाँ ऑब्जेक्ट आता है उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, और जहाँ ऑब्जेक्ट नहीं आता है उसे इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। थर्ड इज रेगुलर वर्ब एंड इरेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब, the verb whose second form is created by applying d or ed is called regular verb. Verb जिसका second form, I will tell you in the next class all the forms of the verb. The verb whose second form is created by applying d or ed, जहाँ verb का form d और ed लगाकर बन रहा है उसे हम regular form verb कहते हैं। For example, सब बेस फॉर्म यहाँ है एग्री, तो इसमें सेकेंड फॉर्म हो गया एग्रीड, थर्ड फॉर्म जो पास्ट पार्टिसिपल हम कहते हैं एग्रीड। प्ले बेस फॉर्म V1, ये हो गया आपका V1, प्लेड V2, एग्रीड V3। मतलब जहाँ पर डी और डी या ईडी लगाकर जो वर्ब का फॉर्म बन रहा है, क्रिएट किया जा रहा है, उसे हम रेगुलर वर्ब कहते हैं। इरेगुलर वर्ब, the action of which the second and third forms are not made by using d or ed are called irregular verb। जहाँ पर सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म को d और या ed लगाकर नहीं बनाया जा रहा है उसे हम irregular verb कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल eat V1 है, ate eaten, V2 V3। write wrote written, put put। तो यहाँ हम डी और या ईडी का यूज़ नहीं कर रहे, तो वो इरेगुलर वर्ब हो गया। तो रेगुलर वर्ब क्या है, जहाँ हम डी और ईडी का यूज करते हैं सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाने में, और इरेगुलर वर्ब है जहाँ हम डी और ईडी का यूज़ नहीं कर रहे हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेल द टाइप्स ऑफ मेन वर्ब। फाइनाइट, नाउ आई एम अगेन रिपीटिंग। फाइनाइट वर्ब जहाँ पर वर्ब पर्सन और टेंस के अनुसार चेंज होता है। नॉन फिनाइट वर्ब जहाँ वर्ब पर्सन और टेंस के अनुसार चेंज नहीं होता है। ट्रांजिटिव वर्ब जहाँ पर ऑब्जेक्ट यूज होता है सेंटेंस में। इनट्रांजिटिव वर्ब जहाँ ऑब्जेक्ट का यूज नहीं होता, विदाउट ऑब्जेक्ट होता है। रेगुलर वर्ब जो हम वर्ब का फॉर्म डी या ईडी लगाकर बनाते हैं, और इरेगुलर वर्ब का फॉर्म जहाँ हम डी और ईडी का यूज नहीं करते हैं। Now you have a homework. Question is, say whether the verbs used in the following sentence are transitive or intransitive. आपको बताना है जो आगे सेंटेंस है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि आप वर्ब जो सेंटेंस है वो ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है। फर्स्ट, he reads a book. Second, she eats fast. Third, the mouse stole food. Fourth, it is raining. Fifth, I am teaching English. एंड सेकेंड एक्सरसाइज इज सर्कल द वर्ब्स। यहाँ जो वर्ब्स है उसको आपको सर्कल करना है, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो। ही गेव मी अ बुक। सेकेंड, मदर कुक्स फॉर अस। थर्ड, द चाइल्ड इज क्राइंग। फोर्थ, यू डांस। फिफ्थ, मिस्टर गुप्ता टीचेज अस इंग्लिश। थैंक यू।